Good morning students. In previous lecture we have studied about the chopper configuration. हमने चॉपर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी किया था. चॉपर कॉन्फ़िगरेशन में 4 क्वाड्रेंट थे. ओके, उसमें हमने वोल्टेज एंड करंट की पोलैरिटी के हिसाब से चॉपर का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी चॉपर एंड क्लास ए चॉपर थे. उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसके अंदर क्लास ए चॉपर ऑपरेट होता था, क्योंकि उसकी वोल्टेज एंड करंट दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव थी एंड उसकी वजह से उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में टाइप बी चॉपर ऑपरेट होता है, क्योंकि उसका वोल्टेज पॉजिटिव रहता है जबकि करंट उसका नेगेटिव रहता है, इसलिए उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर भी बोल सकते हैं. टाइप सी चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि उसका वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि उसका जो करंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, और उसकी वजह से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है. जो टाइप डी चॉपर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि उसका जो करंट होता है वो पॉजिटिव रहता है जबकि वोल्टेज उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है. और जो टाइप ई चॉपर है वो कोई भी क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज एंड करंट होता है वो दोनों पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो वो चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकते हैं. ओके, इतनी तक हमने देखा था. आज हम टाइप ए चॉपर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, तो टाइप ए चॉपर, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखा है वो टाइप ए चॉपर का है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एस्टियर है उसके आसपास डॉटेड लाइन दिखाई है, जिससे चॉपर को दिखाया जाता है. इंडक्टर एंड लोड कनेक्टेड है चॉपर के साथ. बीच में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है और यहाँ से इसको सप्लाई दिया गया है. अब जो वेव फॉर्म्स है उसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों को पॉजिटिव दिखाया गया है. ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर. अब यहाँ पे जब चॉपर है वो ऑन होगा तब जो करंट होगा वो फ्लो कहाँ से होगा, प्लस वीडीसी से आएगा एससीआर में. ओके, वहाँ से आएगा इंडक्टर एल, वहाँ से आएगा लोड से बैक टू सप्लाई, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी सप्लाई. ओके, तो जब चॉपर को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन के अंदर. अब जो उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना मिलेगा, तो जितना इनपुट है यानी कि VDC इज इक्वल टू V0 उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. यहाँ पे क्या होगा कि जब चॉपर ऑन होगा तो जो करंट फ्लो होगा वो इंडक्टर में से जाएगा, तो उसकी वजह से जो इंडक्टर होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. अब ये जो एनर्जी होती है वो बाद में उसको रिलीज़ करेगा. नेक्स्ट अब कि जब चॉपर को हम ऑफ रखेंगे, तो चॉपर को ऑफ रखेंगे तब क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो इंडक्टर ने अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करी है उसको वो रिलीज़ करेगा, और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा एल लोड में इसे आएगा डायोड में. ओके, तो यहाँ पे भी जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी वो सेम मिलेगी. तो यहाँ पे जो लोड करंट एंड लोड वोल्टेज दोनों की साइन जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, एंड जो पावर है वो सप्लाई से लोड की तरफ फ्लो होगा. तो इस टाइप का जो चॉपर है उसको हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन चॉपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो लेस देन इनपुट वोल्टेज मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट
सो डिसकंटिन्यूअस करंट एंड कंटिन्यूअस करंट। तो डिसकंटिन्यूअस करंट क्या होता है कि जब चॉपर का टी ऑन पीरियड टी ऑफ पीरियड से कम होता है, सो उस टाइम पे जो लोड करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा टी ऑन पीरियड के ड्यूरिंग। एंड जब टी ऑफ पीरियड शुरू होगा तो जो करंट होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस करंट। तो डिसकंटिन्यूअस करंट क्या होता है कि जब चॉपर का टी ऑन पीरियड टी ऑफ पीरियड से कम होता है, उस टाइम पे टी ऑन पीरियड में जो लोड करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जबकि टी ऑफ पीरियड शुरू होता है तब लोड करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस करंट। ओके, तो वेवफॉर्म पे से हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है वो है टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ के लिए। ओके, यहाँ पे ऊपर आपको वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। वी ए यहाँ पे है, सॉरी ये है करंट के। यहाँ पे आपको ये जो है ये आउटपुट करंट के वेवफॉर्म दिखाए गए हैं और ये जो है वो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म दिखाए गए हैं। अब देखिए जब टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ होगा तब क्या होगा? जब टी ऑन पीरियड शुरू होगा, सबसे पहले इसको पल्स दी है टी ऑन पीरियड, उसके बाद टी ऑफ पीरियड, टी ऑन पीरियड, टी ऑफ पीरियड, यानी कि टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ। वेवफॉर्म ही आपको दिखाई दे रहा है। ओके, टी ऑन की जो वैल्यू है वो टी ऑफ से कम है। तो इस वक्त क्या होगा कि जो आउटपुट करंट की जो वैल्यू है वो टी ऑन पीरियड के ड्यूरिंग, यानी कि इस पीरियड में, ये जो पीरियड आएगा उसमें टी ऑन की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। कब तक इंक्रीज होगी? तो टी ऑन पीरियड तक, यानी कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी टी ऑन तक। एंड जैसे ही टी ऑफ शुरू होगा वो धीरे 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 डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाएगी। ओके, फिर से जैसे टी ऑन पीरियड शुरू होगा फिर से लोड करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी टी ऑन तक। जैसे ही टी ऑफ शुरू होगा डिक्रीज हो जाएगी एंड इट बिकम्स ज़ीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस करंट। सेम वे देखिए कि जब टी ऑन पीरियड होता था तो तब क्या मिल रहा था? V0 इज इक्वल टू VDC, यानी कि जितना इनपुट वोल्टेज था इतना हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? टी ऑफ पीरियड। ओके, तो टी ऑफ पीरियड पे हमें कितना मिलता था? जितना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता उतना। फिर से आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, बाद में फिर से ज़ीरो। ओके, तो ये जो है वो है वेवफॉर्म फॉर टी ऑन लेस देन टी ऑफ के लिए। तो टी ऑन पीरियड जब लेस देन होगा टी ऑफ से, उस टाइम पे जब टी ऑन पीरियड होता है तब लोड करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। जबकि टी ऑफ शुरू होता है तब ये वैल्यू डिक्रीज होके ज़ीरो हो जाती है। फिर से टी ऑन शुरू होगा, फिर से करंट की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। जैसे टी ऑन कंप्लीट हो जाएगा डिक्रीज होके टी ऑफ पीरियड में ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस करंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है कंटिन्यूअस करंट। तो कंटिन्यूअस करंट क्या होता है कि जब चॉपर का टी ऑन पीरियड टी ऑफ से ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? जो लोड करंट होता है वो टी ऑन चॉपर का जो एंड टाइम होगा उस टाइम पे लोड करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। बट जब टी ऑफ आएगा तो वो क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट विल नॉट बिकम ज़ीरो फॉर कंटिन्यूअस करंट, बट क्या होगा? वो डिक्रीज होना शुरू होगा। जैसे ही वो करंट ज़ीरो होने जाता है उसके पहले उसका टी ऑन पीरियड शुरू हो जाता है। और ऐसे आपको कंटिन्यूअसली लोड करंट की वैल्यू मिलती रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस करंट। ओके, वंस अगेन व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस करंट? तो जब चॉपर का टी ऑन पीरियड टी ऑफ पीरियड से ज़्यादा रहता है उस टाइम पे
जब टी ऑन पीरियड होता है तब लोड करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, पर जैसे ही वो ज़ीरो होने जाती है उसके पहले फिर से जो चॉपर है वो ऑन हो जाता है। तो टी ऑफ पीरियड होगा तब उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी बट इट विल नॉट बिकम ज़ीरो। तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस करंट। ओके, यहाँ पे वेव फॉर्म में देखते हैं, ये जो है वो वेव फॉर्म है टी ऑन फॉर टी ऑन ग्रेटर देन टी ऑफ के लिए। तो यहाँ पे ऊपर जो दिखाए है वो पल्स गेटिंग पल्स दिखाए है, यानी कि टी ऑन के लिए, और टी ऑन इज़ ग्रेटर देन टी ऑफ, यानी कि जब टी ऑन पीरियड होगा तब उसको गेट पल्स मिलेगा, टी ऑफ में पल्स नहीं मिलेगा, यानी कि ज़ीरो। टी ऑन में गेट पल्स मिलेगा, टी ऑफ में ज़ीरो। ओके, अब आउटपुट करंट या तो लोड करंट। तो लोड करंट हमें कैसे मिलेगा कि जब टी ऑन पीरियड होगा तो जो करंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी। ओके, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। वो भी आप ध्यान में देखिए, यहाँ से आप देख रहे हो कि उसके पास करंट की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी नहीं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से करंट इंक्रीज़ होना शुरू करेगा एक्सपोनेंशियली, टी ऑन पीरियड तक वो इंक्रीज़ होगा। जैसे ही टी ऑफ पीरियड आएगा इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज़, वो डिक्रीज़ होना शुरू करेगा। बट यहाँ पे जैसे टी ऑफ पीरियड कंप्लीट होगा उसके पहले ही चॉपर ऑन हो जाएगा और फिर से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। कब तक? तो टी ऑन कंप्लीट होगा, टी ऑन पीरियड होगा तब तक। जैसे ही टी ऑफ पीरियड आएगा वो फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो टी ऑफ पीरियड है वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस करंट। और उसके ऊपर से आपको वेव फॉर्म बनाने हैं, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलेगी, टी ऑफ में नहीं मिलेगी। टी ऑन में फिर से वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है वो वेव फॉर्म है। ओके, so in next lecture we will study about the type B chopper. Okay, thank you.